डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इजी प्रैक्टिस सेट है। अभी उसमें एक यूनियन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता और उसके पहले कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स वो मैं एक्सप्लेन करता। नंबर 1 है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बहुत सिंपल है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स इफ ए एंड बी आर गिवन टू सेट्स, देन the set of elements common between A and B is known as an intersection of sets। तो अभी A और B में कॉमन कौन है? A और B में है 1 कॉमन आ गया, बाद में A और B में 3 भी कॉमन एलिमेंट है और 5 भी कॉमन एलिमेंट है। तो 1, 3, 5 these are the common elements between set A and B, therefore the intersection of A and B is A इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन आ गया है? 1, 3 और 5। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, मीन्स सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। अभी इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखा जाता है? अभी ए सेट है, ये है सेट बी, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और ये जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। तो कौन आ गया? 1, 3, 5। तो ये आ गया 1, 3, 5 जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। समझ में आया? बहुत इजी है। अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखना है तो ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1, 3, 5 होगा, तो कौन रहा? 2 और 4। ये 2 और 4 ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स देखिए, बी में लिखते समय 1, 3, 5 कॉमन में आ गया है, तो रिमेनिंग एलिमेंट इज 7, यहां लिखेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? सेकंड, डिजॉइंट सेट्स। इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन गिवन टू सेट्स, देन सेट्स आर नोन एज डिजॉइंट सेट्स। मीन्स गिवन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 3, 5 एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर 2, 4, 6। तो दोनों में कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहता उसको बोलते हैं डिजॉइंट सेट। अभी वेन डायग्राम में लिखेंगे सेट ए, ये बी है, तो ए के एलिमेंट से 1, 3, 5 और बी के एलिमेंट से 2, 4, 6। तो दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो एनी सिंगल एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए एंड बी, देयरफॉर दीज आर डिजॉइंट सेट्स, अलग अलग है। यूनियन ऑफ टू सेट्स। इफ ए एंड बी आर गिवन टू सेट्स, then the set of all elements of A and B is known as union of set A and B। तो इसको लिखा जाता है A यूनियन B। U means union, means set of all elements of given two sets। तो इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे A के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। बाद में बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और जो रिपीट आते हैं वो नहीं लिखते हम लोग। तो रिपीट कौन आ गया? 1 आ गया, 3 आ गया, रिमेनिंग कौन है? 5 और 7, 5, 7। तो ऐसे ए यूनियन बी में आ गए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सिर्फ जो रिपीट आया उसको लेना नहीं है। अभी यही वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसमें कौन आ जाता है? इंटरसेक्शन। ये जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है 1, जो यहाँ लिखना पड़ेगा। दोनों में कॉमन है 3, तो ये हो गए दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। अभी ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन है? 2 और 4, 2 और 4। अभी बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स है 1, 3 कॉमन में चले गया, 5, 7। तो 5, 7 ऐसे वेन डायग्राम में शो किया जाता है। बहुत सिंपल पार्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अभी ए के एलिमेंट्स देखिए 1, 3, 8, 5, 10। तो उसमें कितने एलिमेंट्स है? देयर आर 1, 2, 3, 4, 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इसको ही कैसे लिखा जाता है? देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करना है हम लोगों को। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो वहाँ है 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते समय एन लिखा जाता है। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन। अभी बताया मैंने ए यूनियन बी,
ये होगा यूनियन। यूनियन मीन्स क्या? टोटल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला तो बाहर लिखा जाता है एन। तो यूनियन फार्मूला कैसे बनता है देखिए, जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो दोनों का यूनियन लिखते समय हम ए के भी एलिमेंट्स लेते हैं, बी के भी एलिमेंट्स लेते हैं। तो फार्मूला कैसे बनता है देखिए, ए के एलिमेंट्स हो गए, बी के एलिमेंट्स हो गए। लेकिन वेन डायग्राम में देखो तो जब यूनियन करते हैं तो हम ए के एलिमेंट्स लेते हैं और बी के भी एलिमेंट्स लेते हैं। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन रहता है, ये इंटरसेक्शन ए में भी आ गया, ये इंटरसेक्शन बी में भी आ गया। तो दो बार आ जाता है वो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन बी दोनों में आता है। तो जब भी हम यूनियन लेते हैं तो कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिया जाता। तो इंटरसेक्शन दोनों में आता है तो एक बार उसको माइनस कर दे तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स जो डबल आ जाता है, ए में भी आ जाता है, बी में भी आ जाता है, इसलिए उसको एक बार माइनस करते तो ऐसा बन जाता है यूनियन फार्मूला। यही यूनियन फार्मूला के ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट है 1.4, बहुत ही इजी है। और डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का यूनियन फार्मूला के ऊपर आपको एग्जाम को 100% पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे भी मेरा अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हर वीडियो को लाइक का बटन दबाया करिए और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। If number of elements in set A are 15, number of elements in set A union B is equal to 29, इंटरसेक्शन में 7 एलिमेंट्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अभी मैंने यूनियन फार्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। तो यूनियन फार्मूला ए यूनियन बी, तो किसके लेते हैं? फर्स्ट सेट के एलिमेंट प्लस सेकंड सेट के एलिमेंट, और दोनों में इंटरसेक्शन डबल आ जाता है तो एक बार इंटरसेक्शन हम लोग माइनस करते हैं। तो अभी सिर्फ फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है। तो अभी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ए यूनियन बी में है 29, ए में 15 प्लस बी का फाइंड आउट करने का है एन बी एज इट इज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, माइनस इंटरसेक्शन, अभी इंटरसेक्शन का दिया हुआ है 7। तो हर एक का जो वैल्यू गिवन था वो वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है। 29 एज इट इज, 15 माइनस 7 हो जाता है 8 और एन बी एज इट इज, तो प्लस 8 हो जाएगा यहाँ, माइनस 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एज इट इज एंड दिस सब्ट्रैक्शन इज 21। तो लास्ट लाइन हम फिर से लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 21। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी यही फार्मूला हम लोगों का बार बार रिपीट होगा, हर एग्जाम्पल में यही फार्मूला है। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 4 वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। नंबर 1 भी उतना ही आईएमपी है। और ये इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस सेट 1.4 के पांचों क्वेश्चन बहुत आईएमपी, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रखना है। सेकंड एग्जांपल है, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो यूनियन लिखा जाता है, वो है 125। ओके, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी, आप कुछ भी ले सकते हैं, टी का टी लिया तो भी चलेगा, एन टी, तो मैंने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी इज इक्वल टू 80 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी एन बी इज इक्वल टू 60। तो चाय पीने वाले बच्चे 80 है, कॉफी पीने वाले बच्चे 60 है। एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं हम। तो ऐसे बच्चे कितने हैं? 20। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। तो हम लोगों को ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने के जो चाय भी नहीं पीते और कॉफी भी नहीं पीते। जब टोटल स्टूडेंट्स में हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ पीने वाला रहता है, आइदर टी और कॉफी, तब जो टोटल स्टूडेंट्स रहते हैं तब एन ए यूनियन बी लिया जाता है। तब क्या लिया जाता है? एन ए यूनियन बी लिया जाता है टोटल स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि ए भी नहीं और ओ भी नहीं है, तब टोटल स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट लिया जाता है। तो अभी हम लोगों को फार्मूला पता है, इजी फार्मूला यूनियन फार्मूला। तो यूनियन फार्मूला है एन
A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, और इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? यूनियन मीन्स टोटल स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, A में की भी लेते हैं, B में की भी लेते हैं, और इंटरसेक्शन दोनों में आ जाता है, इसलिए एक बार वो माइनस करते हैं। तो अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A मीन्स ड्रिंकिंग टी है 80, NB नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी है 60, और माइनस इंटरसेक्शन यानी कि दोनों ड्रिंकिंग टी और कॉफी दोनों लेने वाले हैं, टी एंड कॉफी, तो वो है 20। तो ये 80 प्लस 60 आ जाता है 140, 140 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 120। तो ये 120 जो टोटल स्टूडेंट्स है, इसमें क्या है, आइदर टी और कॉफी और बोथ। तो 120 बच्चों में से कोई बच्चे चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, और कोई बच्चे दोनों पीते हैं, कुछ ना कुछ पीने वाले बच्चे हैं। तो कुछ भी ना पीने वाले बच्चे मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea और कॉफ़ी। तो ऐसे जो बच्चे जो चाय भी नहीं लेते और कॉफ़ी भी नहीं लेते, तो कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से, टोटल स्टूडेंट्स मीन्स यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस करने का। तो यूनियन में क्या रहता है, कोई ना कोई ड्रिंक आइदर टी और कॉफ़ी और बोथ रहते। तो टोटल स्टूडेंट में से कुछ ना कुछ पीने वाले माइनस किए तो कुछ ना पीने वाले ये बच्चे पता चलते। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 125। ये हो गए 125 स्टूडेंट्स, उसमें कुछ ना कुछ चाय कॉफ़ी या दोनों पीने वाले बच्चे कितने हैं, 120। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 5। तो 5 बच्चे ऐसे जो चाय भी नहीं लेते, कॉफ़ी भी नहीं लेते। क्लियर दिस पॉइंट। सेम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, NE इंग्लिश का E ले लिया है, 50 स्टूडेंट्स। आप AB भी ले सकते हैं इस एग्जाम्पल जैसा। क्लियर दिस पॉइंट। 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में पास होने वाले NM ले लिया, मैथ्स का M ले लिया, इंग्लिश का E ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं। तो 60 स्टूडेंट पास हुए हैं इंग्लिश में। एट 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट्स मीन्स दोनों में कॉमन आ जाता है, तो इंटरसेक्शन आता है, जो इंग्लिश भी पास है और मैथ्स भी पास है। ऐसे कितने बच्चे, 40 स्टूडेंट्स। ओके, नन ऑफ देम फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट में कोई भी फेल हुआ नहीं है। तो कोई भी फेल हुआ नहीं, तो इसमें यूनिवर्सल सेट आने की लेने की कोई जरूरी नहीं है, तो इसमें आ जाएगा हमारा यूनियन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ऐसे बच्चे हम लोगों को फाइंड आउट करने के जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो भी पास हुआ है। तो वही फार्मूला हम लोगों का, N, अभी A यूनियन B की जगह आएगा E यूनियन M। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, और ये इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे हम लोग। तो इंग्लिश में पास हुए बच्चे 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, इंटरसेक्शन आ गए 40। तो 50 प्लस 60 हो गया 110 माइनस 40 इज इक्वल टू 70। तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे, एक तो मैथ्स पास हुए, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो दोनों। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who pass at least in one of the subject is equal to 70। तो ये 70 स्टूडेंट्स में कैसे है, एक तो मैथ्स पास हुआ है, नहीं तो इंग्लिश पास हुआ है, नहीं तो दोनों पास हुए। तो ऐसा इजी था। अभी यही दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें यूनिवर्सल सेट था, तो एक रेक्टेंगल हम लोग निकालेंगे जो आ जाता है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने, 125। ये हो गया A, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी। बाद में ये हो गया B,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग कॉफी, और ये दोनों में कॉमन होगा इंटरसेक्शन जो 20 दिया हुआ है। ओके, तो अभी ए में कितने हैं, ए में है 80, तो ये टोटल 80 में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग टी 80 में से ये इंटरसेक्शन 20 माइनस किया तो ये क्या आ गया 60 आ गया। तो ये 60 में कौन आ जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग ओनली टी आ जाता है। तो टोटल टी में से ए में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो ये आ जाता है ये पार्ट इतना कि जिसमें आता है ओनली टी। अभी ये कॉपी वाले, तो बी यानी कि कॉपी वाले बच्चे कितने हैं 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग 60 है, तो उसमें 20 दोनों में कॉमन है, तो 60 में से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा 40। तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो ये जो 40 स्टूडेंट्स आए ड्रिंकिंग ओनली कॉपी आए। ओके, अभी देखिए इन टोटल स्टूडेंट्स का ऐड कीजिए, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 40 कितना आ गया 120, समझ में आ गया। और ये जो बाहर बचे हुए हैं जो कुछ भी नहीं लेते, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 125 थे, तो 125 में से ये 60 प्लस 20 80 प्लस 40 120 आ गया, तो 125 में से ये 120 माइनस किए तो रिमेनिंग कितने 5, तो ये बाहर बच्चे आ गए 5 हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। क्लियर दिस पॉइंट। अभी सेम इसमें तो यूनिवर्सल सेट नहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स एक तो आइदर पास इन इंग्लिश और मैथ्स और बोथ दी सब्जेक्ट्स, पास ना होने वाला कोई भी स्टूडेंट्स नहीं, इसलिए इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं आया। अभी इसी को मैं आपको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता। ये आ गया सेट, ई आ गया, ये आ गया मैथ्स का, और ये आ गया है इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। तो इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने थे 50 थे, और मैथ्स के कितने थे 60 थे। अभी इंटरसेक्शन में दोनों में कितने 40, तो टोटल इंग्लिश में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश ओनली आता है, तो टोटल स्टूडेंट्स 50 उसमें से 40 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 10 स्टूडेंट पास ओनली इंग्लिश। समझ में आया। अभी ये टोटल मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने थे 60 थे, तो 60 में से ये इंटरसेक्शन माइनस किया तो स्टूडेंट पास ओनली मैथ्स कितने आ गए 20 आ गए, तो टोटल मैथ्स के 60 में से इंटरसेक्शन 40 माइनस किया तो रिमेनिंग इज 20, मीन्स दिस 20 स्टूडेंट पास ओनली इन मैथमेटिक्स। ओके, तो अभी टोटल स्टूडेंट्स देखिए कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट पास इन इंग्लिश और मैथ्स और इन बोथ दी सब्जेक्ट्स 10 प्लस 40 प्लस 20, तो 10 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितने आ गए 70 स्टूडेंट्स आ गए जो कहीं ना कहीं पास हुए। तो ये वेन डायग्राम मेथड था, दोनों इजी है, आप एक ही सॉल्व किए तो भी चलेगा। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 and 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। तो टोटल 220 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है कि उनको कौन कौन सा हॉबी है। तो जो टोटल स्टूडेंट्स है उसको ले लिए हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स टोटल स्टूडेंट्स is equal to 220. Okay, out of which 130 students informed about their hobby as a rock climbing. Number of students having their hobby as a rock climbing is equal to NR, तो rock climbing का R ले लिए हम लोगों ने NR, तो कितने स्टूडेंट्स को रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी है 130 स्टूडेंट्स को, एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। तो स्काई वॉचिंग का जो हॉबी है तो इसका स्काई वॉचिंग का एस ले लिए, तो कितने स्टूडेंट्स है 180 स्टूडेंट्स हैविंग देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। ओके, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ द हॉबीज यानी कि रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों हॉबी वाले आ गए, इंटरसेक्शन में आ जाते हैं, आर इंटरसेक्शन एस दोनों आते हैं, ये भी है और वो भी है, तो वो आ जाता है जैसे ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में दोनों आ जाते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है 110 जिनको दोनों हॉबी है। ओके, तो हम लोगों को वहाँ 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हुए हैं। तो नंबर 1 है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। तो कितने स्टूडेंट्स है कि जिनको कोई भी हॉबी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनियन निकालेंगे और यूनिवर्सल सेट में से यूनियन माइनस किया तो मिलता है स्टूडेंट्स हैविंग नो एनी टाइप ऑफ हॉबी। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो ओनली रॉक क्लाइंबिंग और ओनली स्काई वॉचिंग ऐसे भी स्टूडेंट्स हम लोगों को पूछे गए हैं,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोगों के पास यूनियन फार्मूला है, तो यूनियन फार्मूला हम लोग लिखेंगे एन आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, और इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आर में आ गए एन आर 130, एन एस हो गए 180, माइनस इंटरसेक्शन हो गया है 110। तो ये दोनों का एडिशन आ जाएगा 310, तो 310 माइनस 110, तो ये आ गए 200। तो टोटल 200 स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिनको एक तो रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी है, नहीं तो स्काई वॉचिंग का है, नहीं तो दोनों है। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 200 है, हैविंग वन ऑफ द मिनिमम वन ऑफ द हॉबी और बोथ। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका आंसर, ठीक है, जगह है, तो फर्स्ट पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज। तो जिनको कुछ भी हॉबी नहीं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से कुछ ना कुछ हॉबी वाले यूनियन सेट क्या करना पड़ता है, माइनस। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 220 थे। तो टोटल 220 में से कुछ ना कुछ हॉबी रहने वाले ये यूनियन में आ जाते हैं, वो है 200। तो ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे है कि जिनको किसी भी टाइप का हॉबी नहीं है। हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी सेकंड पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग देयर हॉबी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो इसको क्या करने का है कि रॉक क्लाइंबिंग का जो हॉबी रहता है उसमें से इंटरसेक्शन क्या करना है, माइनस करने का है। तो रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने थे, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले थे टोटल 130। तो 130 में से इंटरसेक्शन 110 है, वो माइनस कर दिए, तो ये आ गए 20। अभी ये कैसे रहता है मैं आपको फिगर से बताता। अभी जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं ये फिगर निकाला, ये हो गए यूनिवर्सल सेट, ये हो गए रॉक क्लाइंबिंग वाले, ये हो गए स्काई वॉचिंग वाले। तो ये रॉक क्लाइंबिंग वाले हो गए, स्काई वॉचिंग वाले हो गए, और ये इंटरसेक्शन हो गए। तो रॉक क्लाइंबिंग में से ये इंटरसेक्शन यदि माइनस कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग देयर हॉबी रॉक क्लाइंबिंग में से ये इंटरसेक्शन यदि माइनस कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहता है तो हैविंग ओनली रॉक क्लाइंबिंग। क्लियर दिस पॉइंट। सेम वैसे लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉलो, लास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो कैसे निकालेंगे, सेम, ओनली स्काई वॉचिंग मीन्स स्काई वॉचिंग में से इंटरसेक्शन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्काई वॉचिंग में से इंटरसेक्शन माइनस करना है। तो स्काई वॉचिंग के थे टोटल स्टूडेंट्स 180, तो 180 में से इंटरसेक्शन 110 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 70। समझ में आ गया। तो ओनली स्काई वॉचिंग मीन्स ये आ जाते हैं। तो स्काई वॉचिंग में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो ओनली स्काई वॉचिंग मिल गए 70। सेम रॉक क्लाइंबिंग में से इंटरसेक्शन माइनस किया तो ये मिल जाते हैं ओनली रॉक क्लाइंबिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहे तो नंबर्स डाल के भी टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई एम एन जेड,
बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं एम पी क्यू आर एन, और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो एस और टी ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। इजी है, पूरा ऑब्जर्व करके आंसर लिखने का है। नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो ए राउंड में एलिमेंट्स ऑफ सेट ए तो कौन कौन आ जाता है, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, ये आ गए एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सर्कल में। सेम बी में कौन कौन है, पी क्यू आर एम एन, ये हो गए बी के एलिमेंट, पी क्यू आर एम एन। यहाँ इंटरसेक्शन ने पूछा है, यदि इंटरसेक्शन पूछा जाता तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन आ जाता, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन कौन आ जाता, एम एन ए आ जाता, इंटरसेक्शन जो ए में भी है और बी में भी है। आपको चाहे तो मैं लिख देता यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन आ गया है एम एन। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के हम लोग कंबाइन करेंगे जो ए में और बी में है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, फिगर से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गए ए के आ जाते हैं एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, ये आ गए ए के। बी के आ जाते हैं पी क्यू आर और एम एन डबल आ गया, तो एम एन दोनों में कॉमन आते हैं, डबल आते हैं तो वो एक ही बार लिखा जाता है। समझ में आ गया, ये आ गया यूनियन। ए के आ गए एक्स वाई जेड एम एन और बी के पी क्यू आर एम एन रिपीट हुए तो उसको एक बार ये लिखने का, इसलिए हम लोग यूनियन फार्मूला में इंटरसेक्शन एक बार माइनस करते हैं। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में सब आ जाएंगे जो ऑलरेडी अभी ए यूनियन बी में आ गए, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये तो आ गए एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और यूनिवर्सल सेट में और कौन आ जाएगा, एस और टी, तो ये एस और टी ये भी आ जाते हैं। यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, सिर्फ कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट रिपीट लेने का नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट निकालते समय जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देने का, यानी वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से लेने के नहीं। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का है तो यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट निकाल लेंगे। तो ए के एलिमेंट कौन से नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड एम एन, तो ये एक्स वाई जेड एम एन हम लोग नहीं लेंगे, तो बचे हुए एलिमेंट से पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालने का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल सेट में से उसके जो एलिमेंट है वो लेने के नहीं, रिमेनिंग एलिमेंट्स लेने के। तो समझ में आ गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट एक्स वाई जेड एम एन ड्रॉप कर दिए, तो रिमेनिंग एलिमेंट से पी क्यू आर एस टी। सेम टू सेम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट हम ड्रॉप कर देंगे। कौन से ड्रॉप करेंगे, बी के एलिमेंट पी क्यू आर एम एन, तो ये यूनिवर्सल सेट में से पी क्यू आर एम एन ड्रॉप कर देंगे तो रहेंगे एक्स वाई जेड। ओके, तो ये बी के एलिमेंट्स हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, पी क्यू आर एम एन, इनको ड्रॉप करना है तो एक्स वाई जेड और ये एस टी। अभी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी ए यूनियन बी हम लोगों के पास है ही ऑलरेडी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का है तो यूनिवर्सल सेट में से ये यूनियन बी के एलिमेंट्स ड्रॉप कर देंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है हम लोगों के पास, तो ये यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट ड्रॉप कर देंगे। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर ड्रॉप कर दिए, तो कौन से रह गए, एस टी। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए यूनियन बी ड्रॉप कर दिए तो रिमेनिंग बाहर के एलिमेंट कौन है, ए और बी के बाहर के एस टी। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ लर्न करना नहीं है। फार्मूला भी आपका परफेक्ट हो गया होगा, यूनियन फार्मूला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो जैसे मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा अपलोड होगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।